एक पिता ने अपने बेटे को 100 रुपए दिया, जाओ ए बेटा ये 100 रुपए लो और जाओ जरा बाजार से ना ताजे ताजे फल लेकर आओ। एक पिता ने अपने बेटे को 100 रुपए दिया। कहानी ध्यान से सुनना, आखिरी में पूछूंगा मैं आप सबसे। एक पिता ने बेटे को कितने रुपए दिया? बाजार भेजा, जाओ मस्त ताजे ताजे मौसमी फल लेकर आओ। जाओ, आम का सीजन है, जाओ आम लाना, जामुन का सीजन है, जामुन लाना, लीची का सीजन है, लीची लाना, जो जो सीजन चल रहा सब फल लाना, जाओ 100 रुपए। अब बेटा मेरठ की बाजार में गया। संयोग देखना कि उस दिन वहां पर एक मंदारी आया था बंदर को नचाने। ये छोरा गया 100 रुपए लेकर और वो खेल देखने लगा बंदर वाला। नाच बंदर नाच, ससुराल जाएगा तो कहाँ बैठेगा? वहां बैठूंगा। कैसे जाएगा? गाड़ी से जाएगा। जब बंदर का नाच पूरा हुआ तो ये जो बेटा था 100 रुपए लेकर गया, ये उस नाच से बड़ा प्रभावित हुआ। इसको लगा कि वाह बंदर इतना बढ़िया। अब बंदर ने कटोरा उठाया, सबसे मांगा, तो इसने 100 रुपए जो पिता ने दिए थे इसने बंदर के कटोरे में डाल दिए। अब मंदारी तो चला गया। अब जब मंदारी गया तो इसे याद आया कि मुझे तो पिता ने भेजा था। अच्छा, पिता ने 100 रुपए दी, अब तो 100 रुपए चले गए। अब जब तक उसे याद आई तब तक दुकानें बंद हो चुकी थी, शाम हो चुकी थी, रात हो चुकी थी। खाली हाथ चला गया। पिता ने पूछा लाए फल? बोले नहीं मिले, दुकानें बंद हो गई थी। पिता ने कहा तू तो समय से गया था, दुकानें तो खुली होनी चाहिए। बोले पिताजी वो पैसे, चलो पिता ने कहा चल पैसे, यदि तुझे फल नहीं मिले तो पैसे वापस कर। चलो पिताजी पैसे भी खर्च हो गए, पैसे भी खर्च हो गए और जिस काम के लिए गया था वो काम भी नहीं हुआ, है ना? अब इसको ध्यान से समझो। एक पिता ने बेटे को 100 रुपए देकर बाजार भेजा। वो पिता कौन है? वो पिता है परम पिता परमात्मा। आपको 100 रुपए देकर बाजार, संसारिक बाजार है, और 100 रुपए मतलब 100 वर्ष की उम्र। आपको भगवान ने कितनी आयु दी है? 100, लगभग 100। हमें परमात्मा ने संसार में भेजा है 100 रुपए देकर। 100 रुपए मतलब 100 वर्ष की आयु लेकर हम आए इस बाजार में। क्या करने भेजा? पिता ने भेजा था अच्छे अच्छे फल लाना, मीन्स अच्छे अच्छे कर्मों के फल। अच्छे कर्म करो और अच्छे अच्छे कर्मों के फल लाओ। 100 रुपए में लाना है, 100 साल में तुम्हें अच्छे अच्छे कर्म करना है। लेकिन हम यहाँ कहाँ उलझ गए? मंदारी के खेल में। ये मंदारी का खेल क्या है? ये मंदारी का खेल क्या है? बोले पत्नी नचाती है पति को, पति नचाता है पत्नी को, पति पत्नी दोनों नचाते हैं बच्चे को। नाच बेटा नाच, पैसा दूं 5, नाच बेटा नाच। पति नचाता है पत्नी को, तुम नाच के दिखाओ। पत्नी नचाती है, तुम नाच के दिखाओ। तो हम गृहस्थ में क्या कर रहे हैं? नाच रहे हैं। सवेरे से शाम तक क्या कर रहे हैं? नाच रहे हैं। और इसी नाचने में आपके कितने रुपए खर्च हो गए? 100 वर्ष की उम्र आपकी जिम्मेदारियों का बोझ ढोते ढोते निकल गई। आप आए किसके लिए थे? अच्छे कर्म करने, लेकिन अच्छे कर्म तो कुछ हुए नहीं और जिम्मेदारियों के बोझ तले दब गए। और पत्नी और बच्चों के इनकी सेवा में आपकी सारे 100 रुपए खर्च हो गए। बच्चों को पढ़ाते लिखाते, है ना, सब करते करते आपका बुढ़ापा आ गया। अब विदाई हो रही है, चलो अब भगवान के पास जाओगे। भगवान बोलेंगे फल लाए? बोले नहीं, तो चलो 100 रुपए वापस करो। 100 रुपए खर्च, 100 रुपए, 100 साल की उम्र बीत गई। बताओ आपके पास कितना बैलेंस है पुण्यों का? कागज के टुकड़ों का ना बताना। कागज के टुकड़े तो बहुत लोगों के पास बहुत होंगे। चलो बताओ आपके पास पुण्य का धन कितना है? मीराबाई ने क्या कहा? पायो जी मैंने राम रतन धन। पायो जी मैंने, कागज के टुकड़े सोने चांदी समेटने वाला बड़ा नहीं है, जिसके पास राम नाम का धन है वो सबसे बड़ा है। इसलिए कहता हूं जिम्मेदारियां निभाओ। पत्नी के साथ रहना बुरा नहीं है, बच्चों के साथ रहना बुरा नहीं है, काम करना बुरा नहीं है, पैसा कमाना बुरा नहीं है, पर सब कुछ करते हुए भगवान का स्मरण बनाए रखो। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलू नहीं। हर समय भगवान की शरण में रहो, भगवान का चिंतन करते रहो, भगवान को अपना सर्वस्व मानते रहो। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, हे प्रभु सब कुछ आपका है, मैं आपका हूँ। बोलो हे श्रीमन नारायण। मैं जैसा हूँ, मैं जैसी हूँ आपकी हूँ।
बस आप इतना भी कहते रहो, आप गाड़ी चला रहे हैं, बस कहते रहो, हे प्रभु हम जैसे हैं आपके, हे नाथ हम जैसे, इतना भी कहते रहो तो गति है। इतना भी निकलता रहे वाणी से कि हे नाथ हम जैसे हैं, हम पापी हैं, अधम हैं, नीच हैं, दुष्ट हैं, हे नाथ हमें स्वीकार करो। इतने दयालु भगवान। तो पति सुंदर तरीके से गृहस्थी चलाए और पत्नी, इसलिए हम कहते हैं दोनों गृहस्थ मिलकर गृहस्थी मस्त चलाना, सेवा करना, अपने धन को धर्म से जोड़ना। ये दास अनिरुद्ध, हम भी गृहस्थी हैं आप लोगों की तरह, हमारी भी माँ है, पिता है, हम भी गृहस्थ में हैं, लेकिन हम गृहस्थ में रहते हुए भी वो सारे कार्य करते हैं जो गृहस्थ को करने चाहिए। हम भी आपकी तरह आम मानव, आम व्यक्ति हैं, आम पब्लिक है, कोई अलग से नहीं, हम टपके हुए आकाश से, आपकी तरह खाते खेलते सब आपकी तरह। पर गृहस्थी में रहकर हमने केवल एक कार्य किया है कि हमने सदा भगवान से ये कहा है कि हे प्रभु हर पल हम आपका स्मरण करते रहें और हमारे जीवन का एक एक रुपया सदा परोपकार में खर्च होता रहे, एक भी रुपया व्यर्थ में खर्च ना हो। एक बात बताऊं मेरी मां, मैं सुबह से लेकर शाम तक काम करता हूं। आप लोग जितना काम करते होंगे शायद आप लोगों से ज्यादा काम करता हूं, लेकिन काम अपने लिए नहीं करता। कुछ लोग अपनों के लिए जीते हैं, अपनों के लिए रहते हैं, अपनों के लिए कमाते हैं। हम अपनों के लिए कमाते नहीं, हम तो उन वृद्ध बेसहारा माँओं के लिए कमाते हैं, उन वृद्ध बेसहारा माँओं के लिए सोचते हैं जिनके अपने बेटों ने घर से निकाल दिया। आज वृंदावन में 265 माताएं हैं, वो बेसहारा माएं जिनका कोई नहीं। कभी आप वृंदावन आना और अपनी आंखों से देखना, आपकी कितनी माँ है? एक माँ। हमारी, मैं प्रत्येक माँ के चरण दबाता हूं, नित्य पांव दबाता हूं रोज। आप अपनी एक माँ के पांव नहीं दबा पाते, मैं अपनी 265 माँओं के चरण दबाता हूं, सेवा करता हूं। जहां 265 बूढ़ी माएँ होंगी वहां क्या नहीं लगेगा। समय से दूध, समय से भोजन, समय से नाश्ता, समय से दवाई। हमने 2 हॉस्पिटल बुक कर रखे हैं, 2-2 कमरे के। भैया हमारी किसी माँ को इमरजेंसी हो तो आप हमारे लिए रेडी रखिएगा। सेवा करते हैं, और वो भी जबरदस्ती नहीं, श्रद्धा से। मैं रोज चरण दबाता हूं माँओं के। दिखावा होता तो एक दिन दबा के वीडियो बनवा लेता, बात खत्म हो जाती। पर श्रद्धा है कि जैसे मैं अपनी माँओं की सेवा करता हूं, ये इंसान है। मैं मर जाऊंगा एक दिन, मुझे पता है कि एक दिन मैं मर जाऊंगा, कमाया हुआ सब रह जाएगा, लेकिन संग जाएगा तो मेरे द्वारा किया गया पुण्य का कार्य, मेरे द्वारा किया गया धर्म, वो मेरा साथी बनेगा। इसलिए मुझे लगता है कि इन माँओं के पांव यदि मैं दबाता हूं, इन माँओं को खुश रखता हूं, घर में तो बेचारी ये खुश रह ना पाई, बच्चों ने बड़ा सताया। अब बुढ़ापा है, थोड़ी सी खुशी यदि हम दे सकें तो हमारा क्या घट रहा है खुशी देने में? हम कौन से हानि को प्राप्त हो रहे हैं, कौन से हमारा नुकसान है? इसलिए आपके जरा से योगदान से, सहयोग से, शारीरिक श्रम से ही यदि किसी को खुशी मिल रही हो तो सदा सबका भला करने का सोचो। जो सबका हित करता है उसका भला भगवान करते हैं, उसका कोई बुरा नहीं कर सकता। सोचेगा यदि आपने किसी भले आदमी का बुरा सोचा तो सर्वनाश हो जाएगा। मैंने जीवन में ये सारी चीजें देखी हैं। भले व्यक्ति का बुरा मत सोचना, वरना सर्वनाश हो जाएगा, क्योंकि ईश्वर देख रहे हैं।